वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, इसके जो पहले की क्लास थी वो नाउन्स के रूल नंबर 1 पर थी। आज की जो आपकी क्लास है वो रूल नंबर 2 पर है। तो आज हम देखेंगे कि नाउन का रूल नंबर 2 क्या है, उसको देखेंगे। रूल्स ऑफ नाउन। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। फिर से देख लेंगे। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल और केवल सिंगुलर रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब हम देखेंगे वे कौन से ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। किसी भी दशा में वो हमेशा सिंगुलर रूप में ही प्रकट होंगे। वे कौन कौन से नाउन हैं? जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चिफ, मशीनरी, अल्फ़ाबेट जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, एंड न्यूज़। उसके बाद एटीसी। ये ऐसे नाउन हैं जिनका केवल सिंगुलर होता है, अर्थात ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, इनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। ठीक है। अब हम कैसे ये जानेंगे कि इनका प्लूरल जो है बनता ही नहीं है, क्यों इनको सिंगुलर रूप में रखा जाता है, उसको देखेंगे। तो आपके सामने है द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है। इसको हम बड़े ही इत्मीनान पूर्वक पूरे मस्ती के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको देखते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर आप लोग। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब इसमें एक वर्ड आप सीनरी ढूंढेंगे, ये जो आपके यहाँ पर मेंशन है सब, तो देखेंगे आपकी सीनरी पहला वर्ड ही मिल गया। और नियम किस पर चलना आपको है कि कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, केवल क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सीनरी क्या है आपकी, है सिंगुलर है। तो उसको देखते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर के बाद क्या प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सीनरी है, यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, यानी कि नाउन सिंगुलर है और वर्ब कैसी यूज कर दी गई है, प्लूरल। तो हम इसको बिल्कुल कट कर देंगे, इसको हम हटा करके इसके स्थान पर इसको हम करेक्ट करेंगे। जब आप इसको हटा देंगे तो इसके स्थान पर अगर आपने इज का प्रयोग कर दिया तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। दूसरा देखेंगे। किड्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। किड्स की कविताएं जो है बहुत चार्मिंग होती हैं। अगर आप लिटरेचर में जा कर के देखेंगे तो ये सेंटेंस पूर्णतः सही है, लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करेंगे तो ये सेंटेंस पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप यहीं देखेंगे, इन्हीं में आप लोग ढूंढेंगे, आपको मिलेगा ये वर्ड पोएट्री। पोएट्री क्या है? पोएट्री आपका सिंगुलर है। जब पोएट्री सिंगुलर है तो क्या लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो फिर से देखेंगे। किड्स पोएट्रीज आर के रिमूव करके आर के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। किड्स पोएट्रीज। अब देखिए पोएट्रीज किया गया है, अब पोएट्रीज को भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। पोएट्रीज को आप रिमूव करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा, POETRY कर देंगे। किड्स पोएट्री इज़ वेरी चार्मिंग। लिटरेचर की अगर बात की जाए तो ये सेंटेंस सही है, किड्स पोएट्रीज आर चार्मिंग। लेकिन अगर ग्रामर की बात की जाए तो ये सेंटेंस क्या आपका है, रॉन्ग है। तो कैसे ये सही होगा? पोएट्री क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखें हम तीसरा एग्जाम्पल। द ओल्ड फर्नीचर्स वेर डिस्पोज्ड ऑफ। जो पुरानी फर्नीचर हैं, फर्नीचर का मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी की चीज़ों को हम फर्नीचर बोलते हैं। पुरानी जो फर्नीचर है उनको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाए, मतलब उनको हटा दिया यहाँ से फेंक दिया जाए। तो इसमें आप देखेंगे एक वर्ड आ गया है फर्नीचर्स। जब यहाँ ये वर्ड फर्नीचर्स आ गया है तो हम इसमें ढूंढेंगे फर्नीचर कहाँ पर है। देखिए ये आपका फर्नीचर है। अब वर का प्रयोग किया गया है। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। पुरानी लकड़ियों को बहा दिया गया, पुरानी लकड़ियों को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब
उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसका यूज़ नहीं किया जाए। तो द ओल्ड फर्नीचर्स है, तो यहाँ पर हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर द ओल्ड फर्नीचर्स जो आपका है यहाँ से आप एस हटाएंगे, एक काम हो गया। अब हो गया आपका द ओल्ड फर्नीचर। उसके बाद वर के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे, वर के स्थान पर आप जब वाज का प्रयोग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस पूर्णतः सही। क्यों भैया सेंटेंस पूर्णतः सही हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर आपका केवल और केवल क्या है, सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वो कौन सी वर्ब लेगा, वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। इसलिए इस तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। पहले जो आपका सेंटेंस था वो इनकरेक्ट था, मीन्स गलत था। अब देखेंगे हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे, उसके बाल जो है सफ़ेद हो गए। ग्रे का मतलब भूरा हो गए, या आप बोल सकते हैं उसके बाद जो है सफ़ेद हो गए। अब यहाँ पर आप ढूंढेंगे भैया हेयर कहाँ गए, हेयर ये तो हमेशा सिंगुलर में रहता है, यस लेता ही नहीं है, इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिज हेयर्स, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधे एस को हटाएंगे। जब एस को हटाएंगे तो एक काम और आपको करना पड़ेगा। क्या वो काम करना पड़ेगा, हैव के स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, हिज हेयर्स हैज़ टर्न ग्रे। अब इस तरीके से आपने इस सेंटेंस को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब थी, प्लूरल वर्ड था, प्लूरल वर्ब प्रयोग की गई थी। उस वर्ड को अर्थात उस नाउन को सिंगुलर किया गया, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। इसके बाद आपका सेंटेंस क्या हो गया, पूर्णतः करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी। अब अगर लिटरेचर की बात की जाए तो इसको कुछ हद तक सही मान लिया जाएगा, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रामर, इफ़ वी पुट दिस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर इन ग्रामेटिकली मूड, देन इट विल एक्सट्रीमली इनकरेक्ट। ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर एडवाइस, एडवाइस आपकी यहाँ पर है। जब एडवाइस यहाँ पर है तो एडवाइस क्या है, ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो फिर आपने क्यों उसको प्लूरल किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, ही गेव मी मेनी एडवाइस हो गया, ठीक है, ही गेव मी मेनी एडवाइस हो गया, एडवाइसेस नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ही गेव मी मेनी एडवाइस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ही गेव मी एडवाइस, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है लास्ट वन, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग, उसने जितनी भी हमको सूचनाएं दी वो सब क्या हैं, रॉन्ग है, मीन्स गलत हैं। तो यहाँ पर आप वर्ड ढूंढेंगे, वेयर इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भैया कहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं। इन्फॉर्मेशन को किस फॉर्म में रखा जाता है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाएगा। तो यहाँ का यस आप हटाएंगे, और जब एस हटाएंगे तो आपको आर भी हटाना पड़ेगा, और उसके बाद इसके स्थान पर आप क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और जब आपने जो ही इज का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस पूर्ण तरीके से क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। इसका भी प्लूरल बनता है, इसका प्लूरल इस तरीके से बनेगा कि ही गेव मी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आपका जो है ये सेंटेंस प्लूरल बनेगा। आज की जो आपकी ये पर्टिकुलर क्लास है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाएंगे उसमें ये आपकी क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोला, कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि सही नहीं है। क्या होगा, ही गेव मी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस आपका सही होगा। इसी तरीके से ब्रेड यहाँ पर है, ए लोफ ऑफ ब्रेड या ए पीस ऑफ ब्रेड होता है, पीसेस ऑफ ब्रेड नहीं होता है, या 2 और 4 और 5 ब्रेड्स नहीं होता है। लोफ ऑफ ब्रेड होता है या पीस ऑफ ब्रेड होता है। पीस ऑफ ब्रेड का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। अगर आप इसका जो है प्लूरल बनाएंगे तो इस तरीके से इन वर्ड्स का आप प्लूरल बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स को कमेंट
सेक्शन में जो है पुट करिए। आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स एंड ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स एंड काइंडली like, share and subscribe this channel. Thanks a lot.